Good morning, dear students of class 6th. So today this is the second part of chapter 2, which is components of food, and we all already knew about carbohydrates, proteins and fats. Like carbohydrates and fats both are energy giving foods and proteins are the bodybuilding foods. Now in this class we will discuss about vitamins, minerals, and in what are the there are food items in which vitamins are present, and what are the functions of that vitamins in our body. So let's start the discussion. Vitamins are actually that essential nutrients. This is a type of nutrient, okay, and this the food which is rich in vitamins are called protective food. ऐसे food जो कि विटामिन्स में रिच होते हैं उसे हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं. जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को बोले थे एनर्जी गिविंग फूड, एंड जो फैट एंड जो प्रोटीन्स होते हैं उसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स. सिमिलरली द फूड्स विच इज़ रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. सो जैसे कि हमें डिफरेंट टाइप की डिजीजेज से विटामिन्स जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसीलिए हम उन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं. एंड विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. बहुत अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं. दे आर लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. Now we will discuss about vitamins. Each vitamin occurs in a particular kind of food and performs a specific function. हर एक विटामिन का अपना एक अलग सोर्स होता है एंड अपना एक अलग फंक्शन होता है. लाइक विटामिन ए, you can see in this table. Vitamin A, first is vitamin A. Sources: in which type of food items vitamin A is present? Green leafy vegetables, carrots, fish, liver, oil, liver, butter, eggs. इन सब में विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं. एंड उनके फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी में? इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन हेल्दी आईसाइट, प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन. हमारी जो स्किन है वो जब ग्लो करती है, सो इट्स बिकॉज ऑफ विटामिन ए. हमारी जो आई साइट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है विटामिन ए पे कि वो हमारी बॉडी में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. विटामिन ए जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा उतनी ही हमारी आई साइट और ज़्यादा हेल्दी होगी और ज़्यादा अच्छी होगी. एंड प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ जो होता है वो भी विटामिन ए पे डिपेंड होती है. लाइक विटामिन बी. नेक्स्ट इज विटामिन बी which is present in whole grains, cereals, yeast, nuts, sprouts, milk, eggs. इन सभी में विटामिन B1 प्रेजेंट होते हैं. ओके, विटामिन बी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सो विटामिन बी के अंडर आते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B12. ओके, सो ये सारे कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनमें विटामिन B1 प्रेजेंट होते हैं. देन इनका फंक्शन होता है हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स. हमारे डाइजेशन में डाइजेशन को और भी अच्छी तरह से वो फंक्शन करे वो डिपेंड करता है विटामिन B1 पे. हमारी हार्ट, नर्व्स और मसल्स वो भी अच्छी तरह से वर्क करें वो विटामिन B1 पे डिपेंड करते हैं. सो ऐसे ही हमारे यहाँ पे विटामिन B2, B4 एंड B12 है जो कि, एंड देन विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ये सारे विटामिन प्रेजेंट हैं. उनके क्या क्या सोर्सेस हैं एंड देन उनके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, ये सभी के सब आप लोगों को रीड करना है. यू हैव टू रीड ऑल द सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द विटामिन्स एंड अंडरस्टैंड. एंड next is minerals and you have to read the minerals also. ये आप सबका होमवर्क है कि आप लोगों को इस टेबल को, जो कि विटामिन्स एंड मिनरल्स का टेबल गिवन है, उस टेबल को अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है. एंड देन अगर कोई आपके डाउट होते हैं वो आपको मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, सो आप लोगों को इवनिंग के 6 o'clock के पहले पहले मुझे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस टेबल में, इन दोनों टेबल्स में, तो आपको मुझे व्हाट्सएप में 6 o'clock के पहले पहले पूछ लेना है, बिकॉज़ उससे पहले ही मैं रिप्लाई करूँगी.
Students, this is clear now? Okay, so likewise minerals. So minerals are nutrients required by our body for its proper functioning, normal growth and good health. आप लोगों को पता है कितने टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में? बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम है, जो कि हमारे, आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि कैल्शियम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बोन्स, फॉर टिथ। एंड आयोडीन, आयोडीन जो होता है वो आपके सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। आप लोगों को पता होगा कि आयोडीन जो होता है वो एक ऐसा मिनरल है जो आपके सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमको जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, जो नेक रीजन होती है वहाँ से रिलेटेड कोई इशू ना हो, वहाँ से रिलेटेड कोई डिजीज़ ना हो, वो उसमें हमें हेल्प करती है। सो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं और सोर्सेस हैं मिनरल्स के, जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ पे, हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। Okay, and there are two types of minerals, macro minerals and trace minerals. तो कुछ ऐसे important minerals given है like iron, calcium, phosphorus, sodium, potassium, iodine। ये सभी के sources क्या हैं and इन सब के functions क्या हैं, ये given है इस table में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये आपका homework है and you have to do this. Okay, now the next page is about roughage. So roughage कौन कौन सी चीज़ों में present होते हैं? These are called the dietary fibers. Okay, dietary fibers. So what is roughage? The fibrous indigestible material present in our food is called roughage. roughage जो होते हैं वो डाइजेस्ट तो नहीं होते हैं हमारी बॉडी में, बट हाँ वो हेल्प ज़रूर करते हैं कि हम जो भी फूड ले रहे हैं उनको वो ज़रूर डाइजेस्ट करें। वो कैसे होते हैं? लेट्स सी। Roughage neither provides energy like carbohydrates and fats nor builds our body like proteins. Carbohydrates and fats जिस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे लिए बॉडी बिल्ड का वर्क करते हैं, उस तरह से रफेज हमें दोनों ही वर्क नहीं करता है, दोनों ही फंक्शन रफेज नहीं करते हैं। वो करते क्या हैं? Let's discuss about that. Roughage adds bulk to the food. This helps our body get rid of undigested food and thereby prevents constipation. जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो रफेज होते हैं वो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहे होते हैं, उन्हें वो रिमूव करने का वर्क करते हैं। एक्चुअली रफेज वर्क्स टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी एंड दस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होते हैं? जब आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड स्टक हो जाते हैं और वो क्लीन नहीं होता है आपका इंटेस्टाइन, तब हम उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रफेज का क्या वर्क होता है ये आपको समझ आया। देन रफेज कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी। रफेज का एक और वर्क होता है कि वो हमारे बॉडी में जो भी फूड आइटम हम ईट कर रहे हैं उससे वो एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं वाटर को। जितने भी वाटर उसमें प्रेजेंट होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड हमारी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखने का वर्क करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में जितना से ज़्यादा हो पाए वाटर प्रेजेंट रहे, इसलिए वो जितने भी फूड आइटम हम ईट करते हैं उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज इन ह्यूमन फूड आर सैलेड। आपको पता होगा कि अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं जिसमें कि रफेज प्रेजेंट होते हैं। सो जो मेन सोर्सेस होते हैं रफेज के वो कौन से होते हैं? सैलेड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कॉर्न, अनपील्ड एप्पल, हाफ क्रश्ड व्हीट। हाफ क्रश्ड व्हीट मीन्स पॉरेज विच इज़ दलिया। आप लोगों को घर में मम्मी देती होगी, दलिया देती होगी, देन खिचड़ी देती होगी। देन अनपील्ड एप्पल। आप लोगों को पता है कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब के अगर आप उसे पील ऑफ ना करो, उसके ऊपर में जो पील ऑफ ना करो मीन्स उसके ऊपर के जितने भी उसके छिलके होते हैं वो अगर आप नहीं हटाओगे, देन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लाइक एप्पल है, एप्पल के जो
पील्स होती है, उस पील्स में फाइबर प्रेजेंट होता है जिसे हम रफेज बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो हमें हमेशा एप्पल को पील ऑफ करके नहीं ईट करना चाहिए, उसके पील्स को हटा के हमें नहीं ईट करना चाहिए, ठीक है। उसके पील्स के साथ ही हमें उसे ईट करना चाहिए, बिकॉज उसमें भी फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम रफेज बोलते हैं। देन सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉर्न, इन सभी में रफेज प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए, एंड हमारी बॉडी में जितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को, उतना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। So this is all about roughage. Now water. सो यू ऑल नो अबाउट वाटर कि वाटर जो होते हैं वो हमारे फूड के बहुत बहुत मेन पार्ट होते हैं। फूड में भी वाटर प्रेजेंट होते हैं, एंड हमारी लाइफ के लिए वाटर कितना ज़्यादा एसेंशियल है। ह्यूमन बॉडी जो होते हैं उनमें जो वेट होता है ह्यूमन बॉडी का, उसमें 70% वाटर प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसमें 70% वाटर प्रेजेंट होते हैं। एंड देन व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में वाटर प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। आप लोगों को पता है कि जितने भी फूड मटेरियल्स हम ईट कर रहे हैं वो सभी के सभी सॉलिड फॉर्म में। अगर हमें किसी भी सॉलिड फॉर्म को अंदर में इंटेस्टाइन में अगर हमें ग्राइंड करवाना है, मिक्स करवाना है, देन हमें उसमें लिक्विड की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर उसमें हम लिक्विड अमाउंट थोड़ा सा ऐड कर दें, लाइक आप मिक्सर में देखते होंगे जब मम्मी मिक्सर चलाती है तो उसमें अगर वो कुछ भी सॉलिड मटेरियल अगर उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, देन वो थोड़ा सा वाटर ऐड करती है। उससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाते हैं। सो जो वाटर होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को, हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उन सबको वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करती हैं। देन सेकंड, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। अब आप लोगों को स्वेटिंग होती होगी, विच मीन्स पसीना आता होगा, स्वेटिंग होती होगी। तो ये क्यों होती है? क्योंकि कई ऐसा होता है कि जब समर का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है हमारे अराउंड, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाते हैं। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हमारी बॉडी एक्सेस वाटर को स्वेट के फॉर्म में बाहर निकालती है, जिससे कि हमारी बॉडी ठंडी रहती है, कूल रहती है। ओके, नाउ थर्ड इज, इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं उनमें से न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। देन वाटर एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम वेयर मोस्ट केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी टेक प्लेस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, इवन हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होती है स्टमक में, वो भी, उसमें भी आपको पता होगा जूसेस मीन्स उसमें कुछ तो वाटर इन्वॉल्व होगा ही। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, दैट ऑल डिपेंड ऑन वाटर, वो सभी वाटर के थ्रू हो रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसे एवरी डे 2 से 3 लीटर्स वाटर की नीड होती है, और ये जितने भी वाटर होते हैं वो हमारी बॉडी को सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर से ही नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे बेवरेजेस होते हैं लाइक टी है, कॉफ़ी है। आप लोगों को पता होगा कि जो टी है, कॉफ़ी है, उससे भी हमारी बॉडी में वाटर जाते हैं। एंड देन अगर आप बात करो मिल्क की, तो मिल्क से भी आपकी बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी है वो मेंटेन होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी हमेशा बोलती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें आपके विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं या उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, बट इसलिए भी क्योंकि आपकी बॉडी में लिक्विड मटेरियल की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी आपके सॉलिड फूड आइटम की इम्पोर्टेंस है। नाउ हम लोगों को बहुत सारी जगहों से वाटर मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं, एंड दे आर फॉर एग्जांपल fruits, vegetables, meat and fish provide some quantity of water to our body। कुछ quantity of water जो है वो हमें fruits, vegetables, meat, fish इन से भी मिलती है। Then what is dehydration? Read it।
What is dehydration? Excessive loss of water from the tissues of the body is called dehydration. Diarrhea, vomiting, and excessive bleeding cause dehydration. Dehydration causes loss of salts and leads to weakness in the body. आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस कर जाए, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रही है हमारी बॉडी से, देन उनको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। एंड इनके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा, देन एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डिहाइड्रेशन जो होते हैं उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी को में वाटर की लैक हो जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स को आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो बॉटल चढ़ाया जाता है जिसमें कि या आप लोगों ने सुना होगा कि ओ आर एस भी दिया जाता है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं। ओके, so one should drink enough water to prevent dehydration. To treat dehydration, oral rehydration solution is used. ORS means oral rehydration solution। ये दिया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी लॉस हुआ है वाटर एंड सॉल्ट का वो हम रिकवर कर सकें। It is available free of cost at primary health centers. ORS can be prepared by home by mixing 4 spoons of sugar, 1 spoon of salt, and a few drops of lemon juice in a liter of water. आप लोगों को पता है अगर आप लोगों के घर में किसी को भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो है वो बॉडी से लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आप ओआरएस को घर में ही होम में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक यू हैव टू टेक 1 liter ऑफ वाटर इन विच एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आपको ऐड करने हैं। देन 4 स्पून्स ऑफ शुगर के 4 स्पून ऐड करने हैं एंड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करना है। देन आपको जैसा आपको मार्केट से अवेलेबल होता जितने क्वांटिटी में उतने ही क्वांटिटी में, बल्कि फ्रेश ओआरएस आप होम मेड ओआरएस प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज balanced diet. So what is balanced diet, students? The food that we eat during the whole day is called our diet. हम अपने whole day पूरे दिन में जो भी ईट करते हैं वो हम उसे अपना डाइट कहते हैं। हमारा जो डाइट है उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लाइक सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, मीट, फिश एक्सेट्रा। सो जो ऐसा डाइट जिसमें कि हर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, वाटर, ये सभी पूरे एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे डाइट में प्रेजेंट हो एंड जो कि हमारे बॉडी को के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करे, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, so the composition of a balanced diet depends on sex and age of the person, occupation and special needs लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो जो कंपोजिशन होता है बैलेंस डाइट का कि डाइट में कौन कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्रेजेंट रहे, वो हमारे एज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि हमारा एज क्या है, हम 1 year 2 year ओल्ड हैं और 6 year ओल्ड है या 12 year और 20 और 50 year, इट शुड बी एनी एज। सो या हमारे मेल या फीमेल है हम उन पे भी डिपेंड कर रहे हैं, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क वाला है या मेंटली प्रेशर वाला आपका वर्क है या आपको फिज़िकल वर्क नहीं है, वो सब पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसा डाइट लेना चाहिए। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनके लिए एक अलग डाइट होता है। तो आपके लिए एक टेबल है, the recommended daily balanced diet for a 12-year-old child। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स आपके एज के स्टूडेंट्स, जो आपकी एज अभी 12 ईयर, उसमें कितने टाइप्स के फूड्स लेने चाहिए, देन उनकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन देयर इज़ अ स्पेसिफिक
like cereals, pulses, green leafy vegetables, other vegetables, fruits, milk, fats and oils, sugar, meat, egg, fish, etc. So स्टूडेंट्स, आप लोगों का होमवर्क जो था विटामिन्स एंड मिनरल्स के टेबल के साथ, वो इस टेबल को भी लर्न करना है. सो आप लोगों को इस टेबल को भी लर्न करके देन मुझे आप लोग बताइएगा. Like for example, a growing child needs more proteins than an adult to develop body tissues needed for growth. For example, जैसे कि किसी भी growing children है, कोई जो ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनमें प्रोटीन्स उनको ज़्यादा नीड होती है एज़ कम्पेयर टू जो डेवलप्ड बॉडी टिश्यूज़ है एक एडल्ट में. सो देन एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें जो प्रोटीन्स है वो बहुत ज़्यादा नीड होते हैं, बिकॉज उसके साथ एक छोटा चाइल्ड भी होता है, इसलिए. देन एक नर्सिंग मदर होती हैं जो फीड करती है अपनी बेबी को, उनको प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. देन कैल्शियम एंड विटामिन्स उनके बेबी के मिल्क के लिए ज़रूरत पड़ती है. देन कुछ ऐसे फिज़िकल मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, लाइक लेबर्स हैं, एथलीट्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं बिकॉज उनमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है उनको फिजिकल वर्क करने के लिए. देन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ड. हम लोगों को ऐसे फूड को कुक करना चाहिए कि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो भी लॉस ना हो, वो भी प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहे. एंड रीड this I think 5 points are here for loss of nutrients during cooking. Read one by one these points and then tell me in WhatsApp. Through WhatsApp you have to tell me that what is your doubt related to loss of nutrients during cooking. Okay, now in our next class we will discuss about deficiency diseases. Okay, deficiency disease. Then in our next class our chapter will end. So listen students, what is your homework? Read this vitamins table, read this minerals table, then read this table which is the daily balanced diet for a 12-year-old child, and then read the points which is given in loss of nutrients during cooking. Okay, so thank you so much for this video.